Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today I'll give you my second lecture of English text class 4 and it's a poem. The name of the poem is Freddy and it is written by Phil Bolista. The main character of the poem is a dog who does the homework of his master. सबसे पहले तो मैं आप पोइम रीड करूँगी और रीड करने के बाद आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊँगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जो डॉग था जब वो अपने मास्टर का होमवर्क करता था तो उसे क्या एडवांटेज जो थी वो मिलती थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्रेडी, आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क। मैं होमवर्क करना पसंद नहीं करता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट इट विल बोर मी, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर देता है। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम मच हैप्पियर, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश, हैप्पियर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है। कॉज, क्योंकि, फ्रेडी डज इट फॉर मी, मेरे लिए सब काम कौन कर देता है? जो उसका डॉग है फ्रेडी, वो कर देता है। ही ग्रीट्स मी एट द डोर ईच डे। ग्रीट्स खुशामदीद कहना या सलाम करना, एट द डोर दरवाज़े पर, डोर कहते हैं दरवाज़े पर, ईच डे हर दिन। कब? व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं अपने स्कूल से वापस घर आता हूँ तो वो पहले से ही दरवाज़े पर मेरे लिए खड़ा होता है। ही जस्ट कांट वेट, क्योंकि वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकता, टू रीड माई बुक्स, मेरी किताबें पढ़ने के लिए। वेट इंतज़ार करना, रीड पढ़ना, बुक्स किताबें। आई थिंक दैट्स प्रिटी कूल, और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ प्रिटी कूल आपके लिए यूज़ हुआ है किसी को एडमायर करने के लिए, किसी चीज़ के लिए, कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर वो मेरा काम कर देता है। आई गिव हिम ऑल माई होमवर्क, गिव देना, और ऑल माई होमवर्क सारा होमवर्क, मैं उसे अपना सारा होमवर्क दे देता हूँ। लाइक हिस्ट्री एंड मैथ्स, जैसा कि हिस्ट्री कहते हैं तारीख़ को, एंड मैथ्स को कहते हैं। एंड व्हेन ही इज़ डन आई गिव हिम, और जब वो ये कर लेता है तो मैं उसे देता हूँ, गिव देना, अ नाइस वार्म बबल बाथ, एक बहुत अच्छा गुसल, गर्म गुसल। बबल यानी कि जब आप पानी के अंदर शैम्पू या कोई साबुन वगैरह डालते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा बबल्स बनने लगते हैं। माई ग्रेड्स आर सो मच बेटर नाउ, मेरे जो ग्रेड्स हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। विच मेक्स माई पेरेंट्स ग्लैड, जिसकी वजह से मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो वालदैन हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ग्लैड कहते हैं खुश होने को। फ्रेडी इज़ द स्मार्टेस्ट डॉग दैट आई हैव एवर हैड, और जो फ्रेडी है वो बहुत ज़्यादा होशियार जो है वो डॉग है। स्मार्टेस्ट, यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री यूज़ हुई है, स्मार्ट, स्मार्टेस्ट यानी कि जो मेरा डॉग है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, जो कि कभी मेरे पास था। यानी कि आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि आपके पास कभी ऐसा कोई डॉग होगा, क्योंकि ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है कि कोई डॉग जो है वो ये सब काम करे। तो ये पोएम थी फ्रेडी, और इसका जो है ओके स्टूडेंट्स, ये आपका असाइनमेंट है क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो आपकी कॉपी है उस पर सबसे पहले आपने फ्रेडी का टाइटल बनाना है, जैसे आपको क्लास में बनवाया जाता रहा है। देन आपने जो है वो एक बार जो पोएम है उसे राइट करना है अपनी कॉपी में। उसके बाद यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग दी गई है। अंडरस्टैंडिंग आपको इसलिए दी गई है कि अगर आपको वीडियो के ज़रिए पोएम समझ में ना आए तो आप ये अंडरस्टैंडिंग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से जो पोएम है वो समझ आ जाएगी। देन आपने और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कॉपी में नहीं उतारनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले वर्ड सिनोनियम मीनिंग्स लिखना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कॉपी में अच्छे से। वर्ड सिनोनियम के बाद आपके पास है वर्ड सेंटेंसेस, देन आपके पास हैं क्वेश्चन आंसर। वर्ड सिनोनियम मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर, तमाम चीज़ें अलग अलग पेज पे लिखनी है। ऐसा ना हो कि आपने वर्ड सेंटेंसेस लिखे हैं तो उसके नीचे से आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लें, नहीं, इस तरीके से काम नहीं करना है। लास्ट में आपके पास हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको कॉपी पे नहीं उतारने हैं, बल्कि ये भी सिर्फ आपको
डिक्टेशन की प्रिपरेशन के लिए दिए गए हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनकी तैयारी करें ताकि जब आपका डिक्टेशन अगर लिया जाएगा तो आपको पहले से ये वर्ड्स अच्छे से याद हों। तो स्टूडेंट्स ये आपका असाइनमेंट था और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक दफ़ा फिर आप पोइम को रीड करें और पोइम को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।